My dear students, so previous day we were talking about synthetic fibers by name rayon. Today I will talk about another synthetic fibers by name nylon. Nylon बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा अपने आप में अलग है. एनीवे, नो प्रॉब्लम्स. तो नाइलॉन, जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि रेयान वाज नॉट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, नॉट फुल्ली सिंथेटिक पॉलीमर, बिकॉज देयर रॉ मटेरियल्स बिलोंग्स टू वुड पल्प. दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. रेयान की बात मैं कर रहा हूं, और इसलिए उसका रॉ मटेरियल एक प्लांट से आता था. दैट इज कॉल्ड नेचुरल सोर्स. प्लांट्स का आउटरमोस्ट वॉल जिसे कहते हैं सेल वॉल. सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसलिए उसे फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं कहा जा रहा था. बट इन दिस केस nylon is the fully synthetic fiber, man-made, artificial, manufactured in factory. ये पहला फर्स्ट fully synthetic fiber होने जा रहा है नाइलॉन, और इसका डिस्कवर फर्स्ट ऑफ ऑल 1931 में हुआ था. पहली बार इसे बनाया गया था 1931 में, पहली बार. और hence nylon is the first fully synthetic fiber. ओके, नेक्स्ट, नाइलॉन का नाम ही बहुत शानदार ढंग से है, और आपको पता भी है दुनिया के दो सुंदर शहर हैं, और आपका हिंदुस्तान का तो रिश्ता बहुत पुराना रहा है ना लंदन से, और आजकल ज्यादा रिश्ता बढ़ गया है न्यूयॉर्क से. बढ़ना भी चाहिए. तो ये एब्रिविएशन है, जैसा कि न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर का एन, न्यू का एन और यॉर्क का वाई, और लंदन का एल एन लेकर नाइलॉन, ऐसा कहना है लोगों का. तो इसके नाम के पीछे यही रहस्य है. और नाइलॉन का जो मोनोमर्स है वो एमाइड है. एमाइड, जैसे एथिलीन की बात हुई थी रेयान में, पॉलीथीन की बात हुई थी, उसका मोनोमर है. सेलुलोज का मोनोमर है क्या है, क्या है? सेलुलोज का मोनोमर ग्लूकोज. याद रखा जाए, उस दिन भी बोला था, ये सब याद रखना चाहिए. तो ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ सेलुलोज. इन दिस केस नाइलॉन का मोनोमर है एमाइड. हम लोग केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबका फंक्शनल ग्रुप, एमाइड का, ईस्टर का, नाइट्राइल का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, सॉरी, ईस्टर वगैरह वगैरह. इस सारी बातों को डिटेल्स में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे. वहां से बातें बढ़ जाती है, इसलिए फैक्ट्री में ये बने हुए हैं. तो ये जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, तो ये हमारा जो नाइलॉन है वो थर्मोप्लास्टिक, तो हम लोग उस समय बात किए थे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक मतलब हीट करने पर ये अपना रूप धारण करेगा जैसा आप चाहें, डिजायरेबल. उस तो आगे चलकर जब प्लास्टिक की बात होगी तो हम लोग उसके आधार पर बांटेंगे, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक आधार पर. तो ये नाइलॉन में मेन हमारे का है कि बहुत से एमाइड, एमाइड प्लस एमाइड, दिस इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन, एमाइड. और बहुत से एमाइड
प्लस एमाइड सो ऑन, मिलकर ये बनाते हैं पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड, तो पॉलीएमाइड इज द पॉलीमर, ये पॉलीमर। तो मोनोमर्स इसका हुआ एमाइड और पॉलीमर हो गया पॉलीएमाइड। और इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग भी होता है। हमारे देश में या बहुत से देश में बहुत तरह के क्लॉथ्स, फैब्रिक्स, पैरासूट्स, क्योंकि ये पानी को कम सोखता है, इजीली है ड्राई करना, लेकिन बट इट इज नॉट कंफर्टेबल ऑफ आवर बॉडी। अब ये अगर इसका प्रयोग किया जाए तो अगर आग लगती है बॉडी में, हम पहने हुए हैं, अगर किसी तरह से आग कैच पकड़ ली तो ये बॉडी में चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। ओके, तो कंफर्टेबल नहीं है। वी डू नॉट वेयर द क्लॉथ्स मेड फ्रॉम नायलॉन। अब इसका प्रॉपर्टीज भी है कि वेरी स्ट्रांग, मजबूत तो होता है, फेयरली इलास्टिक, लाइट वेट, हल्का भी होता है, बहुत हल्का देखे होंगे, और एक बहुत बड़े पैमाने पर ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, सस्ता भी है, चीपर है और लस्चरस भी है। और इससे बहुत से सामान बनाए जाते हैं मार्केट में, जैसा कि आपके बुक्स में भी बहुत सी बातों को चर्चा की गई है इसमें यूजेज ऑफ नायलॉन के विषय में। नायलॉन इज वाइडली यूज्ड इन वुमेन्स होजियरी एंड other such types of items likely to be excellent elastic quality. स्पोर्ट्स वियर में, जैकेट्स में, पैंट्स में, स्कर्ट्स में, रेनकोट्स, विंडचेस्टर एंड चिल्ड्रन वियर, बहुत से इसका उपयोग है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, नायलॉन फैब्रिक इज यूज्ड एज सीट बेल्ट, टायर कॉर्ड्स, बैलिस्टिक क्लॉथ एंड टॉय रोप्स वगैरह वगैरह इससे बनाए जाते हैं। बहुत सी इसका उपयोग है, एज पर यू कैन रीड इन डिटेल्स। इसका रोप्स भी बहुत बनता है। तो ये नायलॉन है। तो मेन बात इसमें है कि इसका मोनोमर होता है एमाइड, और बहुत से एमाइड मिलकर पॉलीएमाइड बनाते हैं, पॉलीमर। मोनोमर्स इसका एमाइड है। क्वेश्चन यही आएगा कि व्हाट आर द who is the monomer of nylon? That is called amide. Amide plus amide plus amide, so infinite amide to max polymer, polyamide. Okay, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिस्टर। और पॉलिस्टर में भी क्या है? पॉलीजोर ईस्टर। ईस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब हो जाता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बहुत से ईस्टर, दिस इज द मोनोमर्स ऑफ पॉलिस्टर। ईस्टर प्लस ईस्टर, छोटे छोटे इकाई जुड़ेंगे, तो दैट इज कॉल्ड पॉलिस्टर, पॉलीजोर ईस्टर। ओके, पॉलिस्टर। तो इसमें समझने वाली बात है कि पॉलिस्टर के मोनोमर्स को हम लोग ईस्टर कहते हैं, और बहुत से ईस्टर आपस में कंबाइंड बाय ए केमिकल प्रोसेस एंड मैक्स, दैट इज कॉल्ड पॉलिस्टर। पॉली माने बहु, नाम उससे पड़ गया है। तो ये इसका मोनोमर्स है और वो पॉलीमर, लाइकली टू बी पॉलिस्टर। इसके विषय में भी बहुत सी बातें हैं, जैसा कि मैंने सच टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स में, नेचुरल पॉलीमर में, नेचुरल फाइबर में अगर इसको वूल में हम मिक्स कर दें, वूल प्लस पॉलिस्टर, तो पॉली वूल बन जाएगा। पॉली वूल मिक्स करके मार्केट में बिकता है। और इधर अगर
कॉटन अगर है हमारा नेचुरल फाइबर और उसमें पॉलिस्टर को ऐड कर दें, पॉलीकॉट, ये पॉलीकॉट देखते हैं मार्केट में मिलता है, पॉलीकॉट मिक्स, पॉलीकॉट। तो पॉलीवूल और पॉलीकॉट मिक्स करके भी बनाए जाते हैं बहुत सी चीजें, बहुत से आइटम, क्लोथ्स, और इनका भी प्रयोग होता है। लेकिन ये सारे जितने एस्टर्स हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसके मोनोमर्स, और इसका स्ट्रक्चर भी होता है, हम लोग हायर क्लासेज में इसकी चर्चा करेंगे। ओके, और इसका भी यूजेज बहुत है, इसके भी प्रॉपर्टीज हैं। एक पेट पीईटी, पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थलेट, पॉलीइथिलीन टेट्राफ्लेट, इसके बोतल बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, थोड़ा हार्ड भी होता है। तो इससे भी कर्टन्स, बेल्ट, हेयर बेल्ट वगैरह वगैरह बहुत चीजें, पैराशूट वगैरह वगैरह सब बनाए जाते हैं। बहुत सा उपयोग है, ऐसा उपयोग जो उसका है उसमें इसका भी उपयोग होता है, बहुत से ऐसे कॉमन यूटिलाइजेशन है, और बहुत अच्छा चार्ट है बुक में, थोड़ा उसे देखिएगा। तो इसके बाद हमारा अगला आ जाता है एक्रिलिक। एक्रिलिक अगला हमारा सिंथेटिक फाइबर में आता है एक्रिलिक। तो मैं कह रहा था कि एक्रिलिक अनदर हमारा जो सिंथेटिक फाइबर्स है, दैट इज कॉल्ड एक्रिलिक। इसका मोनोमर होता है एक्रोनाइट्राइल, और इसके पॉलीमराइजेशन से हम लोग एक्रिलिक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, जस्ट लाइक बाकी के जैसा। तो एक्रिलिक का मोनोमर हो गया हमारा एक्रोनाइट्राइल, और इसके पॉलीमराइजेशन, बहुत से एक्रोनाइट्राइल विल बी एडेड टू मैक्स बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड मैक्स एक्रिलिक पॉलीमर। ओके, तो इसकी भी खासियत है, इसका लाइट वेट होता है, सॉफ्ट है एंड वार्म विथ ए wool like feel. Due to its wool like feel, acrylic fiber is often used as substitute for wool. और इस सॉफ्टनेस के चलते या इसका मेन जो प्रॉपर्टी, ड्यू टू इट्स वूल लाइक फील, एक्रिलिक फाइबर इज ऑफ्टन यूज्ड, वूल की जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है मार्केट में। तो जितना मार्केट में हम लोग स्वेटर देखते हैं वो एक्चुअली वूल का नहीं होता है, नेचुरल वूल का, वो एक्रिलिक कंपाउंड का ही होता है। एक्रिलिक से बना हुआ रहता है, चीपर भी होता है, शाइनिंग भी अच्छा होता है, डिजायरेबल कलर में मार्केट में बिकता है, बहुत अट्रैक्टिव भी होता है। तो जितने विंटर सीजन में लोग पहनते हैं, मैक्सिमम स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट, जैकेट्स, स्पोर्ट्स वियर, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एक्रिलिक। बहुत सी चीजें इसकी बनती है, सॉक्स भी बनता है, कारपेट्स भी बनते हैं, ग्लोव्स बनते हैं, लाइनिंग ऑफ बूट भी बनता है इसका। तो बहुत से उपयोग है इसके एक्रिलिक के, और बहुत से चीजों का, तो जितने सिंथेटिक उनका कॉमन यूज भी है अलग अलग तरह का। तो इसकी प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा कि वेरी स्ट्रांग भी होता है, ड्यूरेबल है, वेरी लिटिल वाटर एब्जॉर्ब करता है, लाइट वाटर, लाइट वेट है, और नॉट अटैक्ड बाय मॉथ, और मॉथ से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको बर्बाद होने का कोई चिंता नहीं है। तो ये तो सारी प्रॉपर्टीज इसकी रही और इसका उपयोग रहा। वूल के स्थान पर हम एक्रिलिक का प्रयोग ज्यादा करते हैं, और इससे बने हुए आइटम्स मार्केट में हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज के अंतर्गत, लाइकली टू बी एडवांटेजेज। एडवांटेजेस तो ये है कि जितने
सॉरी जितने सिंथेटिक फाइबर्स के द्वारा बने हुए कपड़ों का हम इस्तेमाल करें या आइटम्स का, तो इस तरह से नेचर का रिसोर्स की कमी नहीं होगी, नेचुरल रिसोर्सेज की कटिंग नहीं हो पाएगी प्लांट्स की। जैसे हम देख रहे थे रेयान के विषय में, इसका वुड पल्प रॉ मटेरियल था, वुड पल्प, तो ये तो लकड़ी काटने से न बनता रेयान। तो अगर नायलॉन की या पॉलिस्टर की या एक्रिलिक से बने हुए ऑब्जेक्ट्स का ज्यादा प्रयोग करें तो ये नहीं काटना पड़ेगा, वुड लकड़ी को बन की कटाई नहीं हो पाएगी, रेयान का यूटिलाइज छोड़ दे तो। ओके, तो ये रहा थोड़ा सा इसका एडवांटेजेज कि वनों की कटाई नहीं करनी पड़ेगी अगर सिंथेटिक्स फाइबर्स का प्रयोग बड़े पैमाने पर हम लोग करते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ही तो इसके बहुत से हैं। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, अगर उससे रिलेटेड सॉक्स ड्रेस का हम प्रयोग करते हैं, क्लोथ्स का, साड़ी हो या शर्ट पैंट, तो लेबोरेटरी में और किचन में काम करने में अगर किसी तरह से आग पकड़ ली तो ये स्टिकी होता है, बॉडी में चिपक जाता है सिंथेटिक फाइबर्स। तो किचन में काम करते वक्त या लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरी में काम करते वक्त ऐसे वस्त्रों को, ऐसे क्लोथ्स को, ऐसे सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, डिसएडवांटेज, आग लग जाएगी, बहुत हेवियर बर्न हो सकता है बॉडी में। इसलिए कॉटन एंड नेचुरल वूल से बने हुए कपड़ों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो तो जितना देखा उसमें सब वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, कॉटन में ज्यादा होता है, वूल में होता है, और ये आग लगने से जल्दी जलते नहीं है, राहत का मौका देता है इसमें। इसीलिए साइंस लेबोरेटरी या किचन में काम करते वक्त कॉटन के रिलेटेड कपड़ों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए बने हुए। और वैसे भी बिकॉज दे बिलोंग्स टू नेचर, दिस कम्स फ्रॉम एनिमल वर्ल्ड एंड दिस कम्स फ्रॉम प्लांट वर्ल्ड्स। तो एनिमल में भी जिंदगी है और प्लांट्स में भी जिंदगी है, बोथ आर लाइफ, और लाइफ से रिलेटेड फाइबर्स हैं, तो लाइफ को तो हर हालत में सपोर्ट करेंगे ना। इसीलिए आर्टिफिशियल चीजें लाइफ को सपोर्ट नहीं करती है फुल्ली वे में, कंफर्टेबल रूप से। इसीलिए पुराने जमानों में जब इतना साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, सिंथेटिक फाइबर्स नहीं आए थे, तो देखा होगा या देखा जाता है कि अधिकांश लोगों के मकान सब नेचर में जो रिसोर्सेज हैं, जैसे बम्बू है, खरपतवार है, उनसे बनते थे, और वहां उस घर में लाइफ रहती थी, और वो लाइफ अच्छी तरह से ब्रीदिंग, अच्छी तरह से फीडिंग वगैरह वगैरह सारे कार्यों को करते थे, और लाइफ को आज भी देखते हो बंगला बनाने का रिवाज है। तो लाइफ को सपोर्ट करता है, इसलिए आज भी इतनी गर्मी होती है, एसी रूम है, उसके बाद भी लोग जंगल में अगर कहीं पेड़ पौधा है तो उसके नीचे कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ये हमारा रहा डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। एक और पॉइंट है डिसएडवांटेजेस के विषय में हम कह सकते हैं, another disadvantage of synthetic fiber is that clothes made of synthetic fibers are not suitable for wearing during hot summer weather। गर्मी के दिनों में, समर सीजन में, ये जितने सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े रहते हैं, देखते हैं ना गर्मी के दिन होती है, तो गर्मी के दिनों में ये सिंथेटिक कपड़ों से कपड़े बॉडी को किसी तरह की कंफर्टेबिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है, काफी पसीना, क्योंकि उसके जो फाइबर्स के जो स्पेसेज हैं टू थ्रेड्स के बीच में काफी स्टिकी क्लोजेस्ट होते हैं, तो एयर को पास करने में मदद नहीं करते हैं। लेकिन वही कॉटन है, तो कॉटन से रिलेटेड कपड़े समर
सीजन में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज दे कैन गिव कंफर्टेबल। ओके, तो ये सारी बातें हैं और इन बातों का प्रयोग करके हम लोग आगे प्लास्टिक की चर्चा करेंगे। प्लास्टिक्स, और ये दूसरी बात है कि ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि प्लांट्स का और पेट्रोकेमिक केमिकल्स के ये बने हुए हैं सारा। तो ये डिसएडवांटेजेस रहे, तो हमें हर हालत में कॉटन रिलेटेड नेचुरल ऊल से बने हुए कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए जहां तक संभव हो। लेकिन ये सस्ता है, लेकिन कॉटन के कपड़ों का प्रयोग जब ज्यादा हम करेंगे तो ज्यादा जंगलों की कटाई करनी पड़ेगी ना, इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत भी है, प्रॉब्लम भी है। ओके, तो नेक्स्ट डे वी विल स्टडी अबाउट प्लास्टिक्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वी विल स्टडी डिटेल्स। थैंक्स।